आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कैसे आप अपनी प्रॉस्पेक्टिंग को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। इतनी इंप्रूव कर सकते हो कि आपको मोस्टली लोग जो है वो यस करेंगे। आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स बताऊंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये भी बताऊंगा कि आप कुछ गलतियां करते हो जब आप प्रॉस्पेक्ट के सामने बैठते हो, जिसके कारण आपका जो प्रॉस्पेक्ट है वो कंफ्यूज हो जाता है। उसको अगर कोई चीज़ बाय भी करनी होती है ना, या उसको आपकी अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्ट थोड़ा बहुत है भी, लेकिन आप कुछ ऐसी गलतियां करते हो जिसके कारण वो कंफ्यूज हो जाता है और फाइनल डिसीजन नहीं ले पाता। और फिर लास्ट में होता क्या है, आपको लगता है कि आपने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी की है, आपने प्रॉस्पेक्टिंग बहुत अच्छी की है, लेकिन आपको ज्यादातर लोग नो क्यों कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। और आप खुद सोचो कि अगर आपको ये पता चल जाए कि प्रॉस्पेक्टिंग कैसे बेस्ट वे से करते हैं, क्या वो गलतियां हैं जिनको आपको अवॉइड करना है, और क्या आपको करना चाहिए एक्चुअल में जिसके साथ जो प्रॉस्पेक्टिंग है वो बहुत बेटर हो पाए। कौन नहीं चाहेगा अपनी प्रॉस्पेक्टिंग को इंप्रूव करना और बेटर बनाना, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों से कन्वर्जन मिले। तो अगर आप भी यही चाहते हो, आई एम श्योर कि आप यही चाहते हो, तभी आप इस वीडियो में आए हो। अगर आप यही चाहते हो तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आई एम अश्योर यू फॉर दैट। आपको इंपॉर्टेंट नॉलेज यहाँ पे मिलने वाली है, बड़े यूजफुल टिप्स मिलने वाले हैं। और यहाँ पे इस वीडियो में मैं आज आपको 3 बड़े यूजफुल, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। जो तीसरा पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो थर्ड पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो थर्ड पॉइंट को समझने के लिए, आप कह लो कि जो थर्ड पॉइंट है वो इस वीडियो का सार है, लेकिन उस थर्ड पॉइंट को समझने के लिए आपको पहले वाले 2 पॉइंट्स भी सुनना और उनको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको तीनों के तीनों पॉइंट्स समझ नहीं आएंगे। तो वीडियो का एंड तक पूरा जरूर देखना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब आप प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं आप। नॉर्मली होता क्या है, आप प्रॉस्पेक्टिंग करना कहाँ से सीखते हैं। आप अपनी कंपनी की प्रेजेंटेशन को जब अटेंड करते हैं ना, तो वो प्रेजेंटेशन क्या होती है, वो कॉमन होती है और बहुत सारे लोगों को इकट्ठे वो प्रेजेंट किया जाता है। अब नॉर्मली होता क्या है, आप प्रेजेंटेशन जब करते हो ना, तो आप जो प्रेजेंटेशन देखते हो, आपकी ग्रुप प्रेजेंटेशन, जब आप अपनी कंपनी की कोई ग्रुप प्रेजेंटेशन देखते हो, तो एज इट इज प्रेजेंटेशन को आप 1-to-1 प्रॉस्पेक्टिंग में भी यूज करना शुरू कर देते हो। अब नॉर्मली क्या होता है, आप प्रेजेंटेशन फाइल उठाते हो या आप ब्रोशर उठाते हो, और पूरे का पूरा ब्रोशर या आपकी प्रेजेंटेशन फाइल है उसको 1-to-1 एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हो। नॉर्मली होता क्या है कि जब एक बंद हॉल के अंदर जब एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन दी जाती है एक एक्सपर्ट के द्वारा, तो उसमें वहां पे कोई भी प्रॉस्पेक्ट जो वहां पे बैठा है, उसकी ये मजबूरी होती है कि उस प्रेजेंटेशन को पूरा सुनना। और जब वो पूरा सुनता है तो जैसे जैसे पॉइंट्स आते जाते हैं, जो रेलेवेंट पॉइंट होता है, जो उसकी नीड होती है आपके प्रॉस्पेक्ट की, वो उसको अट्रैक्ट करती है और वो फाइनल डिसीजन लेने में वो प्रेजेंटेशन उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। लेकिन जब आप 1-to-1 प्रॉस्पेक्टिंग करते हो ना, तो आप भी अपनी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन फाइल उठाते हो और एक एक पॉइंट उसको बताना शुरू कर देते हो। अब होता क्या है कि प्रेजेंटेशन फाइल में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नो डाउट, लेकिन वो पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन खत्म करने में आपको कम से कम 1 घंटा चाहिए होता है। ज्यादातर जो प्रेजेंटेशंस होती हैं वो 1 घंटे की होती हैं। तो यही गलती आप करते हो, आप अपने प्रॉस्पेक्ट के सामने 1-to-1 सारा कुछ बताना शुरू कर देते हो और आप बहुत सारा टाइम लगाते हो। और होता क्या है कि फाइनली आपका प्रॉस्पेक्ट जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन में इंटरेस्ट लूज करना शुरू कर देता है। तो अब यहां पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है, जब भी आप प्रॉस्पेक्टिंग करोगे, अपने प्रॉस्पेक्ट के सामने जब बैठे हो, तो आपकी प्रेजेंटेशन फाइल में या आपके प्रोडक्ट ब्रोशर में बहुत सारे फीचर्स लिखे हुए हैं उस प्रोडक्ट के या आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के। फीचर्स मतलब कि हर वो चीज जो कि आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी में मिलती है या आपके प्रोडक्ट की खासियत है, जो भी, वो सारी चीजें वहां पे लिखी हुई हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने हर चीज नहीं बतानी, हर फीचर नहीं बताना। आपने ये देखना है कि आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि रेलेवेंट हैं आपके प्रॉस्पेक्ट के लिए। मतलब वो चीजें आपने बतानी है जो सबसे ज्यादा फायदा करने वाली हैं आपके प्रॉस्पेक्ट को, जो उसकी नीड के अकॉर्डिंगली उसके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपकी कंपनी के बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑब्वियसली अलग अलग लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करने वाली है। जैसे कि उसमें से एक ये भी हो सकता है कि आपकी जो कंपनी है अगर बहुत ज़्यादा कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको डोमेस्टिक टूर्स, फ्री टूर्स या फॉरेन के फ्री टूर्स प्रोवाइड करती है। अब ये बहुत अच्छा फीचर है, ये सुनने को किसी को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन जो आपका प्रॉस्पेक्ट है, आपने ये चेक करना है कि क्या उसको ये चीज़ जो है वो अट्रैक्ट करेगी। अब ऐसा हो सकता है कि जो आपका प्रॉस्पेक्ट है उसको कोई फॉरेन घूमने को अभी तक कोई शौक ही नहीं है।
या उसको अभी कुछ भी इवन कि डोमेस्टिक टूर्स का भी कोई शौक नहीं है, कुछ फ्री टूर्स वगैरह वो एंजॉय ट्रैवल करना ही नहीं चाहता, उसकी ये बेसिक अभी नीड नहीं है। अभी के लिए वो क्या चाहता है कि वो जॉब करता है और वहाँ पे फुल डे बिजी रहता है, उसके बाद शाम को 1-1.5 घंटा 2 घंटे उसके पास फ्री होते हैं, तो वो उसमें पार्ट टाइम काम करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे कि अगर आप यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, आप यहाँ पे फुल डे काम करते हो और आपका बिजनेस ये टारगेट जो है चीज़ आप करते हो, तो उसके बाद आपको फॉरेन टूर मिलेगा, आप फ्री का ट्रैवल एंजॉय कर सकते हो। अब हो सकता है आपके प्रोस्पेक्ट को ये चीज़ अंदर से कोई अट्रैक्ट ही नहीं कर रही, उसकी अभी कोई ये नीड नहीं थी, लेकिन अगर आप यहाँ पे ये फोकस करते कि उसको इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा सबसे ज़्यादा फोकस करके बताते कि अगर आप यहाँ पे चाहो तो आप 1.5-2 घंटे डेली के काम कर सकते हो और ये जो काम करोगे आप इसके थ्रू आप पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हो यहाँ पे और बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। कि आपको जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं 1-to-1 तो आपको फीचर्स नहीं बताने हैं, आपको बेनिफिट्स बताने हैं, वो बेनिफिट्स जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाले हैं आपके प्रोस्पेक्ट को। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आया। आप चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट है आपको अपने प्रोस्पेक्ट को लिसन करने की आदत डालनी है। आपने अपने प्रोस्पेक्ट को सुनने की आदत डालनी है। बहुत सारे लोग हमें से क्या करते हैं, आप पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन फाइल उठाते हैं और फिर बस बोलना शुरू कर देते हैं और आप बोलते जाते हैं और एक सर्टेन पीरियड के बाद, खास करके अगर आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो लंबी हो जाए, आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो 20-25 मिनट के अंदर अंदर फिनिश हो जाए तो बहुत ज़्यादा बेटर है, उसको इससे ज़्यादा लेंथी मत करें। अब जब सर्टेन पीरियड के बाद अगर आप बोलते जा रहे हैं, अपने प्रोस्पेक्ट को नहीं सुन रहे हैं, तो आपके प्रोस्पेक्ट का जो है इंटरेस्ट लूज होना शुरू हो जाता है। तो आपने अपने प्रोस्पेक्ट को सुनना है। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को सुनेंगे तो यहाँ पे जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा। वो क्या है, आपको अपने प्रोस्पेक्ट की नीड चेक करनी है। नीड चेक करनी है। जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया आपको कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट को बेनिफिट्स बताने हैं कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से उसको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ जो है वो फ़ायदा करने वाली है। वो कब पता चलेगा आपको, जब आपको ये पता होगा कि आपके प्रोस्पेक्ट की एक्चुअल में नीड क्या है, आपके प्रोस्पेक्ट को चाहिए क्या। अगर उसको चाहिए कुछ और आप उसको फोकस कर रहे हो किसी और चीज़ के ऊपर, वो आपको कभी भी यस नहीं करेगा और यहीं पे गलती करते हो आप। उसकी नीड कुछ और है, आप उसको कुछ और पिच करते जा रहे हो। तो आपको नीड चेक करनी है अपने प्रोस्पेक्ट की, एंड दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नीड चेक करने के लिए आपको सुनना पड़ेगा, आपको अपने प्रोस्पेक्ट को सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप उसको सुनेंगे, जब उसकी बातें सुनेंगे तो तब आपको पता चल पाएगा कि एक्चुअल में वो चाहता क्या है। और जब वो आपको ये पता चल जाएगा, जब आप उसको प्रॉपर्ली सुनेंगे और आपको ये पता चलेगा कि उसकी नीड क्या है, तभी आप उसको क्या जो उसके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल, जो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल पॉइंट है ना, वो आप उसके ऊपर फोकस करोगे। और जब आप उसके ऊपर फोकस करोगे तब आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो आपको येस करेगा। जब भी मैं कभी किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठा हूँ आज तक, मैंने ये तीनों चीज़ें अपने माइंड में ज़रूर रखी और इसका बहुत ज़्यादा मेरे को हमेशा फ़ायदा मिला। यही चीज़ मैं अपनी टीम को हमेशा सिखाता हूँ और इसके हमेशा से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी प्रोस्पेक्टिंग को इंप्रूव करना, तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट के सामने बैठें तो ये तीनों पॉइंट्स इनको अपने माइंड में रखना और ये तीनों पॉइंट माइंड में रख के अपनी प्रेजेंटेशन करना। आप देखना आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी और आपके जो कन्वर्जन है वो भी बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है। सो जस्ट ट्राई इट एंड गेट द एक्सपीरियंस। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा और ये जो पॉइंट्स मैंने बताए आपको, ये वाकई में आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल लगे। इसी टाइप से और बहुत सारी यूजफुल वीडियोस आपके लिए मैं हमेशा लेके आता रहता हूं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपनी सारी टीम के साथ ये शेयर करना ताकि हर कोई पर्सन आपकी टीम में इस वीडियो को मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।